माँ आदिशक्ति की कृपा पाने, हर क्षेत्र में सफल होने, पैसा, पावर, बैंक बैलेंस, शीघ्र विवाह, निरोगी काया, पढ़ाई में सफलता और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको चाहिए एक ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा उपाय जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दे। लेकिन उसे पाना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल और नौकरी पेशा जिंदगी में पूजा पाठ, होम, साधना, व्रत, पर्व यह सब संभव नहीं है। लेकिन आज मैं इसका सलूशन लेकर आया हूँ, इसलिए आप सब वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जो कलिकाल में कामधेनु के समान है, जो अपने साधक के मनोरथ को सिद्ध करता है। इसे तंत्र का वेद भी कहते हैं। इसमें 700 श्लोक होने के कारण ही इसका नाम सप्तशती है। यह 700 श्लोक 700 सिद्ध और अचूक मंत्र हैं जो सभी षटकर्मों को सफल करते हैं। इन श्लोकों को 13 अध्यायों में बांटा गया है। हर अध्याय का अपने आप में महत्व है। पहले अध्याय से भय का नाश, दूसरे अध्याय से बल और पराक्रम की प्राप्ति होती है, तीसरा अध्याय शत्रुओं का नाश करता है, चौथे अध्याय से भक्ति, पांचवें से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है, छठे और सातवें अध्याय से क्रमशः शक्ति और भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है, आठवें अध्याय से शीघ्र विवाह, प्रेम में सफलता और वशीकरण प्रयोग सिद्ध हो जाता है, नवम अध्याय से धन धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दशम अध्याय से सुख से समृद्धि और मन की शांति मिलती है, एकादश अध्याय से सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और सुंदर काया की प्राप्ति होती है, द्वादश अध्याय से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और माँ की कृपा मिलती है, 13वां अध्याय मोक्ष और माँ के साथ सायुज्य प्रदान करता है। आप अपनी इच्छा के अनुरूप इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन बिना सही विधि और नियम के किया हुआ पाठ हमेशा निष्फल होता है, क्योंकि भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मदेव, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र ने दुर्गा सप्तशती को शापित कर रखा है। यह ग्रंथ महादेव के द्वारा किलित किया गया है। इसे शाप मुक्त और उत्कीलित करने के लिए मैं आपको सबसे सरल विधि बता रहा हूँ, और ये मेरी गारंटी है कि जो कोई भी इस विधि से शाप विमोचन कर पाठ करेगा उसे अवश्य सिद्धि मिलेगी। आप लिख के ले लो, क्योंकि ये 100% सच है। साधक स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धि की क्रिया समाप्त करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ के आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा ले, शिखा बांध ले। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करे। उस समय इन मंत्रों का जप करे। ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्रणाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रेस्तो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। इस प्रकार संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें और इस मंत्र का जप करें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। फिर योनि मुद्रा का प्रदर्शन करें और इस मंत्र का जप करें। ध्यात्वा देवीं पंचपूजां कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारं स्थाप्य मूलेन स्थापय तत्र पुस्तकम्। फिर देवी को प्रणाम करें और मूल मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करें और नवाण मंत्र का जप करें। फिर उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्वार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। इसका एक मंत्र है जिसे 7 बार जप करना चाहिए और इसे आदि और अंत में बराबर जप करते हैं। इसे शापोद्वार मंत्र कहते हैं। जो मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जप किया जाता है, जिसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मारीची कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं बूम ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, इसके बाद अंत में नहीं। अथवा रुद्र एमल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। इसके ऊपर हम कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। इसके बाद अंतर्मातृका बहिर्मातृका न्यास करके श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कष्टों वाले यंत्र में महालक्ष्मी का पूजन करें। फिर 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ही
सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनमें कई मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, लेकिन योग रत्नावली में पहले कवच, फिर अर्गला और अंत में कीलक का जप किया जाता है। हम उसी विधि का अनुसरण करेंगे। इसके बाद रात्रि सूक्त का पाठ करें और फिर विनियोग, न्यास और ध्यान पूर्वक नवार्ण मंत्र का जप करें और सप्तशती का पाठ आरंभ करें। पाठ के बाद फिर से नवार्ण मंत्र का जप करें और देवी सूक्त का पाठ करके तीनों रहस्यों का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती को फिर से कीलित और शाप युक्त कर दें। श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को 3 चरित्रों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र या उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र में सिर्फ पहला अध्याय आता है। इसमें माँ महाकालिका की उपासना की गई है। मध्यम चरित्र में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय है, जिसमें माँ महालक्ष्मी की कृपा का वर्णन किया गया है। उत्तर चरित्र में अध्याय नंबर 5 से लेकर अध्याय नंबर 13 तक आते हैं। इन अध्यायों में माँ महासरस्वती की उपासना की गई है। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के 2 क्रम बताए गए हैं, महाविद्या क्रम और महातंत्री क्रम। महाविद्या क्रम वह क्रम है जिसको सामान्य लोग से सब लोग पाठ कर सकते हैं और आम घर लोगों को और गृहस्थ लोगों को इसी क्रम से पाठ करना चाहिए। इसमें पहले प्रथम चरित्र, फिर मध्यम चरित्र और फिर उत्तर चरित्र का पाठ होता है। और जो लोग महातंत्री क्रम से पाठ करते हैं, जो लोग साधक हैं, वो पहले मध्यम चरित्र, फिर प्रथम चरित्र और फिर उत्तर चरित्र का पाठ करते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है और आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ करें, क्योंकि माँ महालक्ष्मी ही मूल प्रकृति आदि पराशक्ति देवी हैं। उन्हीं से सभी देवियों की उत्पत्ति, सभी शक्तियों की उत्पत्ति, सभी देवताओं और भगवानों की उत्पत्ति हुई है। सिर्फ उन्हीं का ही पाठ करने से सब पाठ का फल मिल जाता है। और यही 3 अध्याय दुर्गा सप्तशती का हृदय है, जिसका पाठ से सब प्रकार की शांति, सुख और सब प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ हिंदी में सुनना है तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। अंत में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अपने भूल चूक के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तब देवी आपके सभी अपराधों को क्षमा करके आपको सब प्रकार के पुण्य और सुख प्रदान करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से ज़रूर शेयर करें। अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। धन्यवाद। बम बम भोलेनाथ।